एक बात और बताऊं भाइयों, पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ो करते हैं। पापी की भगवान पहले कमर तोड़ता है। तुमने बहुत से बुड्ढा देखे होंगे, गली में जा रहे कमर कमान बनी, इनने जवानी पे आदमी को आदमी नहीं समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। इसीलिए कहा कि ये जवानी के पल जो हैं बड़े कठिन के, जवानी के पल बड़े कठिन के हैं। दुर्योधन पेट के बल पड़ा है। भैया दुशासन तुम कहां हो, भैया विकर्ण तुम कहां हो, गुरुपुत्र अश्वत्थामा तुम कहां हो, कुलगुरु कृपाचार्य तुम कहां हो। अब आज इन लाशों में दबके रह गए। दुर्योधन छाती के बल आगे बढ़ा, खून के गड्ढा में डूब गया, इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। उसके हाथ में एक लाश पड़ गई। बस लाश पकड़ के पार हुआ, और लाश जब उसने ध्यान से देखी तो लाश किसी और की नहीं थी भाइयों, लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जिसे अभिमन्यु ने मारा था। जो बेटा की लाश देखी है फपक फपक के रोने लगा और कहने लगा, बेटा लक्ष्मण, जब पिता मर जाता पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा और तू मर गया। खून के गड्ढा से पार कर दिया तूने, तो लो चील का हुआ टूट पड़े उसकी आंखें फोड़ने को। आगे से पक्षी आता है, पीछे तो सियार ने मांस की बकोटे भरी। किसकी बात कर रहा हूं भाइयों? वो दुर्योधन की जो अपने घर से निकलता था पखेरु छाया कर लेते थे। एक बात और बताऊं लोगों, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखे गए। परिणाम बड़े भयंकर देखे गए। बुरा कर्म है खून की तरह, खून सुर्ख लाल होता है, जमीन में थोड़ी देर में काला हो जाता है। बुरा कर्म है बबूल के बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर यूं करना, बहुत मुलायम, रेशम से भी, जमीन से निकलता कांटे। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा बुरा कर्म जब करोगे बहुत आनंद आएगा, परिणाम भयंकर है। कुंती बड़ी खुश है, मेरे 5 पुत्रों ने पापी का नाश कर दिया, और गंधारन धृतराष्ट्र एक कमरा में बैठे हैं, 100 के 100 मर गए, सिसक रही है, रो रही है गंधारन। मेरे भाइयों, तब तक कानों में पच्चाप सुनाई दी, मानो कोई रो रहा है। एकदम से गंधारन की हिचकी रुक गई, बोली कौन है, मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारन कहने लगी, देवर हमें एक बात बताओ, हमारे 100 पुत्रों में से सब मर गए, कोई जिंदा भी है? चाचा विदुर हिचकी लेकर के बोले, भाभी 99 की लाशें ठिकाने लग गई हैं। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, उसकी कमर भीम ने तोड़ दी। गंधारन कहने लगी, देवर विदुर, जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए, कहा अम्मा मुझे आशीर्वाद दो। कुंती ने कह दिया विजयी बांध भव। लेकिन जब दुर्योधन हथियार बांध के आया
मेरे पैर छू के बोला कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं विजय पाके आऊं। तो मैंने कहा बेटा, बाहर के दुश्मनों से लड़ने जाता, मैं तुझे विजयी मानभव का आशीर्वाद देती। तू तो अपने भैयन को मार बे गुजाय रहो, मैं विजयी मानभव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर, मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। एक बार अपने बेटा को माथा चूम कर उसके सर के बालों को सूंघ ले, मेरी अंतिम इच्छा है देवर। चाचा विदुर बोले चलो बाबा।